इंडियंस का स्नैक प्रेम तो सबको पता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये चखना यानी कि नमकीन इंडिया के एक मैसिव 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री का हिस्सा है। आज इंडियन मार्केट में इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ब्रांडेड सेगमेंट हर साल 25% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। लोग अब लूज नमकीन छोड़कर हाइजीनिक और अच्छी पैकेजिंग वाले स्नैक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनकी डिमांड भी है। आज हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे शहरों की ट्रेडिशनल रेसिपीज आज मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन गई है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम इन छोटी छोटी नमकीन की कंपनीज कैसे खोल सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत होती है एक छोटी सी नमकीन इंडस्ट्री खोलने के लिए और उसको बड़ा कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस डीकोड। अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो दो सवाल आता है, कहां, टीयर 1 सिटीज या टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। अगर हम टीयर 1 सिटीज की बात करें, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, इन सब में सबसे बड़ा इशू आता है हाई रियल एस्टेट कॉस्ट और रेंट का। वहां कंपटीशन इतना चोक्ड है कि बड़े बड़े ब्रांड्स के बीच में एक छोटी सी ब्रांड्स को बड़ा बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की बात करें, जैसे कि इंदौर है, रतलाम है या बीकानेर, एक गोल्ड माइन है ये। यहां रेंट और मैन पावर सस्ता है और आप लोकल टेस्ट को पकड़कर अपना एक मजबूत किला बना सकते हो, जैसे बड़ी एमएनसीज भी नहीं हिला पाती हैं। अगर आप एक इन छोटे सिटीज में एक बड़ा सा किला अपनी नमकीन की फैक्ट्री का बना सकते हो, बड़ी बड़ी एमएनसीज, ये जो नमकीन की फैक्ट्रीज हैं, ये भी इस टेस्ट को नहीं हिला सकती हैं। और ऐसी कई नमकीन की छोटी छोटी कंपनियां इन शहरों में हैं, छोटे शहरों में, जहां काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कमा रही हैं। नमकीन की दुनिया में कुछ ऐसे शहर हैं जो पूरे इंडिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल करके रखे हैं। अब इन शहरों का नाम क्या है? सबसे पहले है इंदौर। इंडिया का नमकीन मैन्युफैक्चरिंग हब है इंदौर, फेमस फॉर इंदौरी सेव एंड पोहा मिक्स। आप सबने सुना होगा इंदौरी सेव कितना फेमस होता है। फिर आता है रतलाम, जहां की रतलामी सेव अपनी स्पाइसी क्लोव्स और ब्लैक पेपर के लिए मशहूर है। हम बीकानेर को कैसे भूल सकते हैं? बर्थ प्लेस ऑफ द वर्ल्ड फेमस बीकानेरी भुजिया, ये बर्थ प्लेस है बीकानेर, जिसे जीआई टैग भी मिला है। इसके साथ साथ सूरत, नागपुर और आगरा का दालमोट भी पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए पहुंचता है। तो ये कुछ सिटीज हैं, छोटे सिटीज हैं, जो कि नमकीन के सप्लाई का पूरा हब बने हुए हैं। लोकल ब्रांड्स ने एमएनसीज को कैसे हराया, इसको समझते हैं। बालाजी वेफर्स, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। बालाजी वेफर्स को ही देख लेते हैं। को फाउंडर चंदू भाई विरानी पहले राजकोट के सिनेमा थिएटर में छोटी सी कैंटीन चलाते थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और टेस्ट पर उन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया। टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेस्ट पर भी उन्होंने फोकस किया। बालाजी का गुजरात और महाराष्ट्र में एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस है। अब अगर आप भी शुरू करना चाहते हो तो ये बेस्ट मशीन नोट कर लीजिए। अभी तो हमने आपको ये बताया कि बालाजी वेफर्स कैसे एक छोटे से सिनेमा में अपना एक कैंटीन चलाते थे और कैसे इतना बड़ा अपना हब बना लिया कि आज जगह जगह पे वो फेमस है। लेकिन इन सब इंडस्ट्रीज को, इन सब नमकीन को अगर आप फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो क्या क्या मशीन्स की भी तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन इनमें कौन कौन सी मशीन यूज होती है, इसको हम बताते हैं। सबसे पहले है डो मिक्सर। डो मिक्सर यानी कि जो हम डो बनाते हैं, बेसन और मसाले को सही से ब्लेंड करने के लिए डो मिक्सर की आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरा है नमकीन एक्सट्रूडर। ये होता है सबसे जरूरी मशीन है। इसमें अलग अलग डाइज लगाकर आप सेव, गाठिया और पापड़ी सब बना सकते हो अलग अलग कर करके। फिर तीसरा है बैच फ्रायर। छोटे यूनिट्स के लिए वुड या गैस हीटेड सर्कुलर फ्राइज बेस्ट है अगर आप छोटे यूनिट के लिए करते हो तो। उसके बाद चौथा है सीजनिंग ड्रम। नमकीन पर बराबर मसाला कोटिंग करने के लिए सीजनिंग ड्रम की यहां जरूरत पड़ती है। उसके बाद पैसा कितना लगेगा? अब इतनी मशीनें अगर हम खरीद रहे हैं तो पैसा कितना लगेगा? एक सेमी ऑटोमेटिक लाइन लगाने का खर्चा लगभग, यानी कि सेमी ऑटोमेटिक लाइन यानी एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन नमकीन को बनाने के लिए लगभग 2.5 से 5 लाख तक आता है।
और अगर आप एक बड़ा बड़ा खेलना चाहते हो, बड़े मोड पे खेलना चाहते हो, बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलना चाहते हो, तो बड़ी सी मशीन, तो फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाने के लिए 8 से 15 लाख तक लग सकते हैं। लेकिन अब इसके रिटर्न्स की बात करते हैं। अगर आप दिन का सिर्फ 200 केजी प्रोड्यूस करते हैं तो 25 पर केजी का प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, तो आपको महीने का प्रॉफिट लगभग 1.5 लाख हो सकता है। इसका मतलब आपका पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 8 से 10 महीने में रिकवर हो जाएगा। बस हाँ, FSSAI लाइसेंस लेना मत भूलना। ये कोई भी अगर आप फूड इंडस्ट्री में घुसते हो तो इसमें सबसे जरूरी FSSAI का लाइसेंस का होना जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी और सेफ्टी अब नॉन नेगोशिएबल है। स्टैंड आउट करने के लिए, अगर आपको मार्केट में स्टैंड आउट करना है, मतलब अपनी पैकेजिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मान लीजिए 4 ब्रांड्स हैं नमकीन की, छोटे 2 लोकल ब्रांड्स भी हैं, लेकिन उसमें अगर आपको स्टैंड आउट करना है कि मेरा बेस्ट है, उसके लिए मॉडर्न ट्रेडिशनलिज्म का मतलब ये होता है रीजनल मॉफेट, जैसे बंधानी पैटर्न यूज करें। ये एक मिनिमलिस्ट प्रीमियम लुक के साथ आता है। और हमेशा विंडो लॉजिक याद रखें। विंडो लॉजिक यानी कि उसमें थोड़ा सा दिखता रहे वो नमकीन, वो जो नमकीन का टेक्सचर है वो लोगों को दिखता रहे। पैकेजिंग में एक छोटी सी पास थ्रू विंडो कस्टमर को क्वालिटी दिखाती है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। नमकीन बिजनेस एक डिलीशियसली प्रॉफिटेबल रास्ता है। एक छोटी सी रसोई से आपको एक बड़ा सा नमकीन फैक्ट्री बनाने का। अगर आप बताइए आपको कौन सी नमकीन पसंद है, और अगर आपको खोलना हुआ तो आप कहां से, किस जगह से आप नमकीन लेना पसंद करोगे? इंदौर हुआ, रतलाम हुआ, उसको कमेंट से बताइए। अगर कोई भी चीज इन सब में आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। हम पार्ट 2 बनाएंगे और उसको और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर हम स्टार्टअप्स कैसे करें, कौन कौन सा स्टार्टअप आइडियाज हैं, और ऐसे जैसे नमकीन के छोटे छोटे और भी बिजनेस हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और किसी को कोई भी क्वेरी होता है उसके लिए हम सोल्यूशन भी लेके आते हैं, ताकि आपको स्टार्टअप या छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करने में हम आपकी हेल्प कर सके और आप इजिली उस चीज को स्टार्ट कर सको। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।